अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स पॉइंट यानी कि फैक्ट से भरी दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि दुबई के शेखों के पास बहुत सा पैसा है, मगर ये नहीं जानते होंगे कि दुबई के रहने वाले इन आबाई लोगों की तादाद 1930 में सिर्फ 20,000 थी, जो कि अब 2021 में बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दुबई की तरक्की के आगाज बेशक तेल की दरियाफ्त से शुरू हुआ, मगर अब जब दुबई के पास तेल खत्म होने जा रहा है तो दुबई दुनिया भर के लिए अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। दुबई ने कितनी तेजी से तरक्की की है, इस बात का ऐसे अंदाजा लगा लें कि 1963 तक दुबई में सिर्फ 13 कारें रजिस्टर्ड थीं, मगर अब 2021 में 35 लाख से ज्यादा कारें रजिस्टर्ड हैं और दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं जो दुबई में मौजूद ना हो। फैक्ट्स पॉइंट की आज की वीडियो में हम आपको दुबई के बारे में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, और अगर आप फैक्ट्स पॉइंट की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। मैं हूँ सैयद अदीब और आप देख रहे हैं फैक्ट्स पॉइंट। चलते हैं आज के काउंटडाउन की तरफ। नंबर 1, किताबों में दुबई का जिक्र सबसे पहले सन 1833 में मिलता है। ये समुद्र के किनारे मछेरों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था। बनी अलियास कबीले के सिर्फ ये 800 अफराद जो यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी तादाद 1930 तक 20,000 हो गई, और आज दुबई के इन्हीं आबाई बासियों को अमाराती कहा जाता है, और आज इनकी तादाद बढ़ते 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दुबई की कुल आबादी 35 लाख के लगभग है, जिसमें से गैर मुल्की 85% है, और आपको ये जानकर एक झटका लगेगा कि इन गैर मुल्कियों में 50% से ज्यादा का ताल्लुक इंडिया से है, जबकि 16% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। फैक्ट नंबर 2, दुबई का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज दबा से निकला है, जिसका मतलब है टू क्रीप, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। चूँकि ये समंदर के एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया था, इसी वजह से इसका नाम दुबई पड़ गया। फैक्ट नंबर 3, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुबई की मेट्रो ट्रेन का आगाज जब 2009 में हुआ तो ये दुनिया की सबसे लंबी ऑटोमेटिक ट्रेन थी, यानी ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन। दुबई की मेट्रो 74.6 किलोमीटर के इलाके को कवर करती है और दुबई की तमाम मशहूर और खूबसूरत जगहों से होकर गुजरती है। इस तरह दुबई की मेट्रो ट्रेन शहर की सैर का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। 9 सितंबर सन 2009 को दुबई की मेट्रो का इफ्तिताह हुआ और इसको बनाने में $8 बिलियन की लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 28,000 करोड़ रुपए बनते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुबई मेट्रो का प्रोजेक्ट जापानी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, दुबई शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां गवर्नमेंट के बहुत से वजीरों के साथ साथ वजीर खुशी भी मौजूद होता है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस के ओहदे पर ओहद रूमी फाइज हैं, और उनकी ड्यूटी में इस बात का ख्याल रखना भी शामिल है कि दुबई में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं। ओहद रूमी एक अमाराती सियासतदान है और उन्हें ये ओहदा शायद उनकी स्माइल देखकर दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप ये सब जानते तो होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा दुबई में मौजूद है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची ये इमारत बनाकर किसने दी। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर फैक्ट्स पॉइंट की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, बुर्ज अल खलीफा न सिर्फ दुबई की सबसे ऊंची इमारत है, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट भी बुर्ज अल खलीफा में लगी हुई है, जो कि 160वीं मंजिल तक जाती है। जिस वक्त बुर्ज अल खलीफा बन रहा था उस दिन बैक वक्त 12,000 से ज्यादा मजदूर उस पर काम कर रहे थे। बुर्ज अल खलीफा इतना ऊंचा है कि ये 95 किलोमीटर की दूरी से भी साफ नजर आता है। 160 मंजिला इस इमारत पर कोई 26,000 ग्लास के पैनल्स लगे हुए हैं, और पूरे बुर्ज अल खलीफा को साफ करना कोई आसान काम नहीं, बल्कि इसको साफ करने के लिए प्रोफेशनल बंदों को रोजाना की बुनियादों पर काम करना पड़ता है, और इसे साफ करने में 3 माह लगते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 3 माह के अरसे में ये फिर से गंदा हो जाता है। 3 माह तक उसे दोबारा साफ करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बुर्ज अल खलीफा बेशक दुबई की मशहूर कंपनी इमार की प्रॉपर्टी है, मगर इसको बनाने का ठेका एक कोरियन कंपनी सैमसंग को दिया गया था।
आप सैमसंग को सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते होंगे, मगर सैमसंग की CMT कंस्ट्रक्शन कंपनी दुनिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने दुबई गवर्नमेंट को बुर्जुल खलीफा बनाकर दिया। फैक्ट नंबर 7, अब जब दुबई का तेल खत्म होने को पहुंच गया है तो दुबई के शेखों को मौत नजर आ रही है। उनकी नई नस्ल फौज या पुलिस में जाना पसंद नहीं करती और उनकी फौज तक दूसरे ममालिक के रिटायर्ड फौजियों पर मुश्तमिल है। और अगर आप इस बात पर परेशान हो रहे हैं कि दुबई ने इसराइल को तस्लीम क्यों कर लिया है और दुबई में इसराइल के सफारत खाना क्यों खुल गया है, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि दुबई वालों के लिए पैसा ही सब कुछ है और वो जानते हैं कि इसराइल से पंगा लेना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप इसे उनकी अक्लमंदी कहें या ईमान की कमजोरी, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या दुबई ने इसराइल को तस्लीम करके दुरुस्त किया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम कभी न रुकने वाला काम है। यहाँ हर वक्त नए नए प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम होता रहता है। यहाँ सारा पैसा बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं और उनको दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी मराद देकर खींच लाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुबई में मौजूद दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है। 7,80,000 स्क्वायर फुट पर फैले हुए दुबई मिरेकल गार्डन में 25 करोड़ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दुबई शहर ने अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें से 3 सिर्फ इस फूलों के बाग ने बनाए हैं। इस बाग का आगाज वैलेंटाइन वाले दिन यानी 14 फरवरी 2013 में हुआ और इसको बनाने में $11 मिलियन की लागत आई, जो पाकिस्तानी करेंसी में 175 करोड़ रुपए बनती है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुबई बेशक पूरी दुनिया में तरक्की के लिहाज से बहुत आगे निकल गया है, मगर पीने का साफ पानी अभी तक यहाँ नापैद है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.80 दिरहम है, जबकि 1.5 लीटर साफ पानी की बोतल यहाँ 1.60 दिरहम की है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों दुनिया यही समझती है कि दुबई तेल की दरियाफ्त की वजह से अमीर हो गया, जबकि दुबई की सालाना इनकम का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी सियाहत से आता है। कहते हैं कि दुबई में करने को इतना कुछ मौजूद है कि अगर आप रोजाना कुछ नया भी करें तो साल के 365 दिन गुजर जाएंगे। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाह दुबई की सैर को आते हैं और यहाँ सिर्फ शॉपिंग करते हैं और खूब पैसे उड़ाते हैं, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फैक्ट नंबर 12, दुबई को एजाज भी हासिल है कि दुबई में मौजूद दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। 12 मिलियन स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये शॉपिंग मॉल 26 सिनेमा घर रखता है। यहाँ 1200 बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ एक ही छत के नीचे 100 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और कैफे भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों दुबई कहने को तो दुनिया की गर्म तरीन जगहों में से एक है, मगर आप यहाँ आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। दुबई मॉल के साथ मौजूद एक इंडोर आइस स्केटिंग फैसिलिटी को सहरा के बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ मसनूई तरीका से दर्जा हरारत मनफी रखा जाता है। बाहर बेशक लू बरस रही हो, मगर आप यहाँ अंदर बर्फ पर एंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, दुबई में आम आदमी की सहूलत के लिए बस स्टैंड भी एयर कंडीशनड होते हैं। बस आने तक आपको धूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि दुबई में क्राइम रेट 0 है। यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं और जुर्माने भी काफी भारी किए जाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि कवानीन छोटे बड़े और अमीर गरीब हर एक के लिए एक जैसे हैं और सब पर लागू होते हैं। फैक्ट नंबर 15, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना टेनिस स्क्वाड भी दुबई में मौजूद है। 1000 फुट की ऊंचाई पर बना ये टेनिस स्क्वाड दुनिया के मशहूर बुर्जुल अरब होटल के हेलीपैड पर बना हुआ है। 2 मशहूर टेनिस स्टार रॉजर फेडरर और आंद्रे अगासी के माबैन खेले जाने वाला ये मैच दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर खेला जाने वाला टेनिस मैच है। फैक्ट नंबर 16, आपने दुनिया भर में लगी वेंडिंग मशीन्स तो जरूर देखी होंगी, जिनमें आप पैसे डालकर कोक या दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक निकाल सकते हैं। दुबई दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर गोल्ड वेंडिंग मशीन्स भी मौजूद हैं। ये मशीन्स आपके कार्ड से पैसे काट कर आपको मतलूबा साइज का गोल्ड बार बना कर देती है। अगर आप समझ रहे हैं कि इनको कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा तो ये आपकी गलत फहमी है। इन्हें हर हफ्ते 2 दफा गोल्ड बार से भरा जाता है और ये हर हफ्ते ही खाली हो जाती है। दोस्तों कोई शक नहीं, अल्लाह ने दुबई को बहुत दौलत से नवाजा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दुबई वालों के ईमान की ताकत से भी नवाजे और ये गलत और दुरुस्त में फर्क कर सके। फैक्ट्स पॉइंट की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।